हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो फिर से एक बहुत ही कमाल की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए आ चुकी है और ये इंटर्नशिप आ रही है गूगल की तरफ से, राइट? देखो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है? चाहे चाहे आप बीटेक परस्यू कर रहे हो, चाहे आप बीई परस्यू कर रहे हो, चाहे आप एमटेक परस्यू कर रहे हो और आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2026 में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो डेफिनेटली आपको इस इंटर्नशिप के लिए बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी हो, आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इस इंटर्नशिप के बारे में कि कैसे अप्लाई करना है एंड खाली अप्लाई ही नहीं करना है, राइट? बिकॉज गूगल में आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, सारी चीज़ें, राइट? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देखो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कुछ भी डाउट होता है देन आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आ रही है गूगल की तरफ से आ रही है, राइट? अब देखो ये जो इंटर्नशिप है ना, ये आपका फुल टाइम अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप होने वाला है। इट मीन्स कि लाइक आपको यहाँ पे पीपीओ भी मिल सकता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, अगर अच्छा मतलब इंटर्नशिप में आप सिलेक्ट हो जाते हो और अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे रहता है देन ओके। अब देखो समझो यहाँ पे रोल क्या रहने वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल रहने वाला है और रिसेंटली ही यहाँ पे अपडेट यानी अपलोड हुआ है, ये पोस्ट हुआ है इंटर्नशिप। तो जल्द से जल्द आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, राइट? अब लोकेशन यहाँ पे क्या रहने वाला है और ये इंटर्नशिप, ये सिंपल सी बात है, आपका ये ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो जल्दी से समझ लेते हैं। सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट? CSIT के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीटेक, बीई, एमटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द फ्रेशर्स ये मतलब उन्हीं के लिए है, राइट? जो फ्रेशर हैं, जीरो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, नो नीड टू एक्सपीरियंस, राइट? फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज, कुछ सीजीपीए का कुछ बैरियर यहाँ पे नहीं है, राइट? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंपनसेशन एंड सैलरी पैकेज के बारे में। अब देखो गूगल में आप वहाँ पे आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी पेड इंटर्नशिप रहने वाली है, राइट? तो ये यहाँ पे कुछ अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे अच्छे से। आप यहाँ पे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, स्किल क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो। रिक्वायर्ड स्किल्स यहाँ पे मांगी जा रही है गूगल की तरफ से कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मे भी कुछ भी हो सकता है, C++, जावा, पाइथन, कोई सा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है? और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको क्या आना चाहिए, हार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोल सकते हो, कैसे चीज़ें काम करती है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पता होगा आपको, राइट? अब देखो इस टाइप की कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पता ही है डीएसए पूछा जाता है, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की एक अच्छी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? ऊप्स का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये चीज़ हो गया। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, राइट? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। तो और ये सारी चीज़ें आई होप कि आप एलिजिबल होगे, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी बिकॉज यू आर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी, राइट? डीएसए भी आपने कर रखा होगा, आपको ऊप्स का कंसेप्ट भी पता होगा, तो अप्लाई यानी कि आप एलिजिबल हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, राइट? तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जब इंटर्नशिप के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे, आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वहाँ पे एक ऑनलाइन असेसमेंट देना होता है, ठीक है? जिसमें कि आपको वही डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के बाद फिर आपका एचआर इंटरव्यू होता है, देन आपको वहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर मिल जाता है। अब ये गूगल को क्यों ज्वाइन करें, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अब चलो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एप्लीकेशन का, सिंपल क्लिक करोगे तो इस पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है? आपको यहाँ पे देखो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, राइट? चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अप्लाई पे बस आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ना एक आपका गूगल कैरियर का एक पेज होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल है, राइट? मैं आपको बट स्टार्ट से बताता हूँ, ठीक है? अब जब यहाँ पे फिल करोगे ना तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करनी पड़ेगी। देखो एप्लीकेशन को फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो अच्छे से आपको फिल करना है। और यहाँ पे आपको एक पेज जरूर, अपना प्रोफाइल जरूर बना लेना है गूगल के कैरियर पे, अगर चाहते हो इसमें इंटर्नशिप जॉब आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, राइट? तो यहाँ पे मेरा बना हुआ था। अब यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है।
सिंपल सी बात है, रिज्यूमे आपने बना रखा वो अपलोड कर देना है यहाँ पे, राइट। फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट। आपको अपना एक एड्रेस, सारे डिटेल यहाँ पे, बेसिक डिटेल और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, लिंक्डइन का प्रोफाइल डाल सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन के बारे में जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब आई होप आप कर लोगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक डिटेल है इसमें, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे फिल है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है सो और भी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट होगा, राइट। वो अप्लाई यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। बाकी फ्रेशर के लिए है तो आपको परेशान नहीं होना है। तो सारे यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद आपका स्किल का सेक्शन आएगा। यहाँ पे सारे स्किल्स को आपको मेंशन करना है जो जो आपको आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, जैसे दिख रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर लोकेशन मेंशन कर देना कि डिज़ायर्ड लोकेशन क्या रहने वाला है, राइट। मे बी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। मेंशन करने के बाद लास्ट में यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, इस बॉक्स को टिक करके, राइट। तो यहाँ पे टिक कर दोगे, देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करना है, ठीक है। आपका कैरियर प्रोफाइल आपका बन जाएगा, राइट। अगर आपका पहले से है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब रोल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। प्रिफर्ड लोकेशन क्या रहने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है, राइट। तो इसको चलो मैं साथ साथ करता रहता हूँ, राइट। प्रिफर्ड लोकेशन ये हमसे देखो पूछ रहा है, तो आई चूज लाइक, यहाँ पे कुछ भी आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे प्लेस चूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगी जाएगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको सब अच्छे से रीड आउट करके यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं जल्दी से इन सारी डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे सब हमने यहाँ पे यस नो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे हमने कर दिया। बहुत अच्छे से आपको फिल करना है, राइट। आपको आधे एक घंटे ले करके सारे डिटेल्स को फिल करना है, बट बहुत केयरफुली सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ये स्टेप्स भी आपका डन हो जाएगा। देन यहाँ पे थर्ड स्टेप्स में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन स्टेप पे आप आ जाओगे। यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, ठीक है। देन अब देखो इसमें क्या आपको चूज करना होता है, प्लीज इंडिकेट योर रेस एथनिक ग्रुप करके, राइट। इसमें देखो आपको चूज़ करना है फॉर द आप जैसे इंडिया में रहते हो तो आपको एशियन यहाँ पे चूज़ कर लेना है। देन डिसेबिलिटीज जो भी स्टेटस है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे नो, यहाँ पे चूज़ कर दिया, राइट। और यहाँ पे भी नो कर दिया। तो यहाँ पे पढ़ के आपको सिलेक्ट कर देना है, और लास्ट में इस बॉक्स को चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप भी आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। द लास्ट स्टेप इज रिव्यू एंड अप्लाई। यहाँ पे सब कुछ रिव्यू कर लेना, राइट। इस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करके एंड देन लास्ट में चेक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है, और जैसे अप्लाई कर दोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, आपको एक ईमेल भी, कंफर्मेशन ईमेल भी आपको मिल जाएगा, राइट। थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द गूगल, ऐसे करके। अब देखो फर्दर जो भी कन्वर्सेशन है ना, वो यहाँ पे आपको ईमेल के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूँ लाइक इस एप्लीकेशन को जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी चीज़ें सबमिट किए हो, राइट। यहाँ पे सारा आपको स्टेप यहाँ पे पता चलता रहता है कि क्या एप्लीकेशन का आपका यहाँ पे प्रोसेस है। एंड 100% यहाँ पे या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट का यहाँ पे आता है। ऐसा नहीं कि अप्लाई कर दिया और उनकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा रिज्यूमे आपने बना रखा है, स्किल है आपके अंदर, डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। एंड जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, ऑनलाइन असेसमेंट। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया, आपका रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक ऑनलाइन असेसमेंट मिलता है, ठीक है। उस ऑनलाइन असेसमेंट में आपको सिंपल कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, राइट। तो वो डीएसए के क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करके देन आगे का जो प्रोसेस होता है इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, फिर एचआर इंटरव्यू होता है, देन इंटर्नशिप का ऑफर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस इस गूगल में अप्लाई करने के लिए, गूगल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, और कुछ भी डाउट होता है देन कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।